नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोपों में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो अपने पति के बचाव में उतर आई हैं। जांच एजेंसियां सोनम वांगचुक से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही हैं। उनकी पाकिस्तान यात्रा भी सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ क्रिकेट खेल सकते हैं तो उनका एक हीरो सोनम वांगचुक पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकता। लद्दाख के डीजीपी एडी सिंह जामवाल ने जैसे ही वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच की बात कही, गीतांजलि अंगमो बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोनम वांगचुक की हालिया यात्रा पूरी तरह से प्रोफेशनल और क्लाइमेट को लेकर थी। सोनम वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर हुई हैं। पाकिस्तान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में भाग लिया था और वो जलवायु परिवर्तन पर फोकस था। हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर ये नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान में बह रहा हूं या फिर भारत में। उन्होंने बताया कि फरवरी में आयोजित ब्रीद पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और डॉन मीडिया ने किया था। गीतांजलि ने कहा कि इसी कार्यक्रम में सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जब से ये 6th शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि गीतांजलि पति की जेल जाने के बाद से ही खुलकर सामने आई हैं। वो हर समय सोनम वांगचुक के साथ नजर आती हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर पाकिस्तान में आयोजित जिस कार्यक्रम में सोनम वांगचुक ने शिरकत की, उस दौरान भी वो अपने पति के साथ ही थी। एनएसए के तहत हुई उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। एंटरप्रेन्योर के तौर पर गीतांजलि ने पुषण और शंघाई पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की। वो खुद को सोशल एंटरप्रेन्योर भी बताती हैं। वो हेलियोस, ब्रूक्स और ओम हॉस्पिटल, ओम ट्रस्ट और लव योर लीवर फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। गीतांजलि अंगमो का शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की संस्थापक सदस्य हैं। महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार की सलाहकार भी रही हैं और चेन्नई के एक प्रसिद्ध कैम्ब्रिज स्कूल की प्रमुख भी रह चुकी हैं। ओडिशा के बालासोर में एक पंजाबी परिवार में जन्मी गीतांजलि ने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए की डिग्री भी हासिल की। इसके अलावा वो कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हैं और 2009 में अमेरिका में हुए विश्व चैंपियनशिप में अपने बेटे आर्यन के साथ खिताब जीत चुकी हैं। उन्हें ओडिसी और रशियन बैले डांस, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और पियानो बजाना बेहद पसंद है। गीतांजलि अंगमो आध्यात्मिक साधक हैं और जिन्हें भारतीय आध्यात्म में गहरी दिलचस्पी भी है। वे जीवन भर श्री अरविंद के दर्शन, वेदों और उपनिषदों की विद्यार्थी रही हैं। आंतरिक और बाहरी जीवन के रहस्यों में उनकी गहरी दिलचस्पी है और वो नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान में अभ्यास करती हैं और गर्व से कहती हैं कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है। शिक्षा और
सामुदायिक विकास में योगदान के लिए साल 2022 में उन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने नीति आयोग के जरिए उन्हें दिया था। इनके पति सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वे लगातार कई दिनों से अनशन पर थे। मांग पूरी नहीं हुई तो इस मुद्दे पर उनका समर्थन करने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उपद्रवियों ने स्थानीय बीजेपी ऑफिस को भी निशाना बनाया था। लेह में जमकर हिंसा फैली थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लोगों को भड़काने और शांति बिगाड़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट करके राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद रखा गया है। लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी अब जिस तरीके से मुखर हुई हैं और जिस तरीके से अब उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, इससे वो भी अब चर्चाओं में छा गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।